मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि हड़ताल असंवैधानिक है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ तो फिर देश की आज़ादी फिर असंवैधानिक हो जाएगी। ये देश तो आंदोलन से ही आज़ाद हुआ है और आप आंदोलन पर ही जो है वो लगा दे रहे हैं। राजस्थान वगैरह में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, चल भी रहा है, तो यहाँ क्या दिक्कत है? तो यहाँ ये और उल्टा हमारे ऊपर जो है में भी वो बड़ी बड़ी लॉ फर्मों को जो है वो टेंडर दे देंगे और लॉ फर्मों के यहाँ अधिवक्ता नौकर हो जाएगा। किसी भी मामले में न्यायिक कार्य से विरत रह के अपना विरोध प्रदर्शित करता था, दूसरा हड़ताल वगैरह जो करता था किसी भी मामले को लेकर के, उन सबको इन्होंने प्रतिबंधित किया है। नमस्कार, भगवा न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। एक कानून एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 आया और इसका ड्राफ्ट और मसौदा जब आया उसके बाद वकीलों में हड़कंप मच गया। इसको लेकर पूरे देश के वकील और जहां भी अलग अलग जो संगठन है वकीलों का, वो लगातार विरोध करने लगे। विरोध किस बात का था, वो कानून कौन सा था और जिसमें संशोधन का क्या प्रावधान था और उसमें क्या चीज़ें थी जिसको लेकर विरोध जताया गया, इसी बात को समझने के लिए हम गोरखपुर में सिविल कोर्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए परमात्मा दुबे जी हैं। इस खास विषय पे इनकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, ये समझेंगे कि ये पूरा जो प्रकरण है वो क्या है, ये संशोधन जो विधेयक है ये क्या है, इसको आसान भाषा में आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। जानकारी ये चाहिए थी परमात्मा जी कि ये बिल जो आया है, जो संशोधन विधेयक आया है, इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो अधिवक्ताओं का एक सोच है, उनका ये कहना है कि ये बिल आने के बाद जो अधिवक्ता हैं उनके एक सिरे से उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। क्या कुछ प्रकरण है इस पूरे मामले में? देखिए, ये जो संशोधन बिल ये लाए हैं, मूलतः इसमें जो अधिवक्ताओं पर नकेल लगाने की जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, देश में सबसे पहले इन्होंने किसानों को तोड़ा, उसके बाद शिक्षा मित्रों को तोड़ा और मतलब सारे जितने भी धरना प्रदर्शन जो थे हो रहे थे देश में, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेकर के, उन सबको ये धीरे धीरे दबा ले गए। अभी क्या है, एक 15 लाख का एक स्ट्रेंथ है लंबी अधिवक्ताओं की देश में, जो जनहित से भी संबंधित। अधिवक्ता केवल अपने लिए हड़ताल नहीं करता है, अधिवक्ता जनता के हितों के लिए भी हड़ताल करता है। किसान आंदोलन का भी हम लोगों ने समर्थन किया था किसानों की तरफ से और बंदी भी किया था यहाँ। तो अब जो इनको दिक्कत ये है कि हम हड़ताल पर क्यों चले जाते हैं, हम जो है किसी जनहित के मुद्दे पर क्यों हड़ताल करते हैं। वकील और अधिवक्ता जो तमाम लोग हैं जब हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वो तो कहते हैं कि जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता इससे परेशानी में आ जाती है। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि जनहित के मुद्दे होते हैं और अपने व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं। अधिवक्ताओं के दोनों को थोड़ा सा सेपरेट रख करके देखना है। अब यहाँ किसी अधिवक्ता के ऊपर कहीं हमला हो गया और पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, तो हम कोर्ट से भी करा सकते हैं, लेकिन तत्काल दबाव संशोधित विधेयक में इस बात का बात कहा गया है, अगर आपके ऊपर इस तरीके की जाति हो रही है तो उसके लिए आप प्रदर्शन कर सकते हैं। नहीं, तो हम भी वही चीज़ कह रहे हैं कि आप हमको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दीजिए। हम अपने लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले कम से कम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की जो है परमिशन लिया जाए। हमारी गिरफ्तारी से पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से परमिशन लिया जाए, जैसा राजस्थान वगैरह में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, चल भी रहा है। तो यहाँ क्या दिक्कत है? तो यहाँ ये और उल्टा हमारे ऊपर जो है वो नकेल लगाने की, जो हमारी नकेल कसने की बात की, जो हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको ये समाप्त कर देना चाहते हैं। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता, सारा ये धरना प्रदर्शन, और ये मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि हड़ताल असंवैधानिक है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ तो फिर देश की आज़ादी फिर असंवैधानिक हो जाएगी। ये देश तो आंदोलन से ही आज़ाद हुआ है और आप आंदोलन पर ही जो है वो लगा दे रहे हैं। यहीं बगल में देखिए कमिश्नरी में लगा हुआ है, यहाँ आंदोलन करना सख्त मना है। जो वर्तमान सरकार है वहीं आंदोलन करके आज यहाँ तक पहुँची है और आज वही सरकार जो है वहाँ बोर्ड लगा करके बैठी हुई है कि यहाँ आंदोलन करना सख्त मना है। क्यों आंदोलन से आपको दिक्कत हो रही है? थोड़ा सा कानूनी तरीके से हमको समझाइए, क्या कानूनी तरीके से। देखिए, इसमें एक आपका धारा 35 जो था एडवोकेट एक्ट, उसमें एक क्लॉज जोड़ करके उसमें हर प्रकार से जो न्यायिक कार्य से विरत रहने का अधिवक्ता का वो था, किसी भी मामले में न्यायिक कार्य से विरत रह के अपना विरोध प्रदर्शित करता था, दूसरा हड़ताल वगैरह जो करता था किसी भी मामले को लेकर के, उन सबको इन्होंने प्रतिबंधित किया है उसमें।
कि किसी प्रकार से कोई हड़ताल नहीं कर पाएगा। और हम तो प्रशासन के लिए भी तो हड़ताल करते हैं। अभी यहीं देखिए सिपाही, तो इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, जनहितकारी या फिर प्राइवेट चीज़ें कोई नहीं कर सकते सारी तो चीज़ें, किसी में नहीं कर सकते, इंक्लूड हो गया ना वो। तो इसमें थोड़ी ना लिखा है कि जनहित के मुद्दों पर आंदोलन कर सकता है, अपने व्यक्तिगत हित के मुद्दों पर आंदोलन नहीं कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना लिखा है। वो तो कह दिया कि कोई हड़ताल, कोई न्यायिक कार्य से विरत रहने का जो भी है सब खत्म कर रहा है उसमें। हाँ, दूसरा क्या है? और दूसरा इसमें यह है कि जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो बड़ी बड़ी लॉ फर्में हैं, उनको टेंडर देने की तैयारी चल रही है। वो बड़े, जैसे यूँ कह लीजिए, जैसे आज ये शराब वगैरह का है ना ये, तो इसको बड़े ही लोग तो डाल पा रहे हैं, आम आदमी तो डाल नहीं पा रहा है। हाँ, तो उसी तरह से इसमें भी वो बड़ी बड़ी लॉ फर्मों को जो है वो टेंडर दे देंगे और लॉ फर्मों के यहाँ अधिवक्ता नौकर हो जाएगा, नौकर की तरह काम करेगा। आसान भाषा में यूँ कह लीजिए कि जैसे वो जो फर्म होगी उसको रजिस्टर्ड कर देंगे और उस फर्म को ही मुकदमा दाखिल करने की पावर होगी। सिंगल बॉडी यानी कोई अधिवक्ता मुकदमा दाखिल नहीं कर पाएगा। जैसे आप यहाँ पे स्वतंत्र बैठे हुए हैं, आपके पास कोई अपना पीड़ा लेके आया, आप उसको सुलझाने के लिए मतलब एक केस आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो केस है वो फर्म के थ्रू आपके पास आएगा, या फर्म अगर देना चाहेगी तो? इस तरह की तैयारी ही चल रही है। इसी तरह की इसमें कोई आदमी पीड़ित हमारे पास आता है, बार्गेन करता है, हम उससे कहते हैं कि अच्छा इतना 2000 रुपया हो, तो कहता नहीं हमारे पास भैया गरीब आदमी 1000 ही है। हम उसका भी काम करते हैं। अमीर गरीब कोई यहाँ से खाली नहीं जाता, सबकी मदद होती है, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी जैसा नहीं होता है। लेकिन अब फर्म में, जब फर्म के माध्यम से आएंगे तो फर्म की एक निर्धारित फीस होगी। जैसे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों की, वहीं देखिए सहारा हॉस्पिटल है, उसका कितना चार्ज है, वेदांता का कितना चार्ज है, पीजीआई का कितना चार्ज है, तो एक है ना उसमें अंतर। वही चीज़ें यहाँ होंगी, जो फर्म होंगी बड़ी बड़ी, उनके यहाँ सब ड्राफ्ट का वो। इन सारी चीज़ों का विरोध है क्या? इससे मतलब किस तरीके से सॉफ्ट इसको करना चाहते हैं आप? सॉफ्ट इसको ये है कि जो ये चीज़ें ऐसे हैं जो ये व्यापक है, ठीक है। अगर उस आदमी के पास नहीं पैसा है, पीड़ित व्यक्ति है, वादी है, कोई व्यक्ति आता है यहाँ पीड़ित, उसके पास उतना पैसा नहीं है अफोर्ड करने का, एक बड़ा वकील नहीं अफोर्ड करने का है, तो एक वो मध्य वकील को पकड़ लेता है, 10-15 साल 20 साल के प्रैक्टिशनर को। नहीं उसके पास बड़े वकील का फीस देने का पैसा रहता है। आखिर हमको एक चीज़ बताया जाए कि जिस बेल को 10 से 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये में हाई कोर्ट में करवा देते हैं वकील साहब लोग, उसी बेल का वहाँ पर जो बड़े वकील हैं, गोपाल कृष्ण चतुर्वेदी वगैरह, 5 लाख लेते हैं। क्यों आखिर में? अच्छा, ये प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो लगातार बातचीत होती है वकीलों के, आपको लगता है कि सरकार अमेंडमेंट बिल पे ज़्यादा फोकस कर रही है वकीलों के 2025 के, लेकिन प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर उस तरीके से? भाई सरकार, देखिए, सरकार प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ हमको सुविधाओं की भी तो ज़रूरत है। अब आप बैठे हैं, देखिए टीन शेड है सारा, पंजाब वगैरह में पक्के मकान मिल चुके कब के सबको, और यहाँ जो है अभी 8 साल से तो यहीं के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी तो अभी कहाँ क्या मिला। वकीलों के लिए नहीं सोचा जा रहा सरकार ने? हाँ, तो कहाँ सोचा जा रहा है। और कोई किसी प्रकार का, और कोई एक 5 लाख रुपया वही मृत्यु होने पर मिलता है, जीते जी तो यहाँ कुछ मिलता नहीं है। मृतक बीमा वही है वहाँ बार काउंसिल ऑफ यूपी से, उसके अलावा तो कोई सुविधा नहीं है। शुद्ध यहाँ हाईटेक कैंटीन नहीं है कोई, यहाँ यूरिनल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, बहुत गंदगी है यहाँ, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, देख लीजिए तमाम बिल्डिंगों के पास। तो हमको इन सब चीज़ों की हमारी मांग थी कि हमारी सुरक्षा हो, संरक्षा हो, और यहाँ एक साफ़ सुथरा और भय विहीन माहौल हो, जिससे कि लोग आवें, वादकारी आवें और उनके हितों की अधिवक्ता भी रक्षा कर सकें, और यहाँ से सुरक्षित और जो है साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ से जा सकें। तो परमात्मा दुबे जी थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है क्या। आसान भाषा में इसको आप अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। आपके शहरों में भी जो वकील हैं वो प्रदर्शन कर रहे होंगे, तो वो किस बात के प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर उनका क्या मांग है, क्या चाहते हैं वो इस अमेंडमेंट बिल से, और इसके इतर जो है वो जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है वो क्यों चाहते हैं, आखिर वो इनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है। इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात हुई, इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं नहीं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें भगवान न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अरविंद साई के साथ मैं विक्की सिंह। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल भगवान न्यूज़, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।